वेलकम टू द चैनल जिसका नाम है अंकिता केमिस्ट्री क्लासेस। जैसे कि प्रीवियस वाले क्लासेस में हम लोग ने देखा था इलेक्ट्रोलिसिस वाले थिंग को, और साथ ही साथ हम लोगों ने एक और थिंग को देखा था। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी, लेकिन जो ड्राई सेल है वो चीज डिस्कस करना रह गया था। अगर आप देखते हो तो जो भी आपका ड्राई सेल है उसमें हम लोग आज की क्लास में स्टडी करेंगे निकल कैडमियम सेल को, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्राई सेल है। उसमें जो भी आपकी रिएक्शन है, जनरली हम लोग रिएक्शन को रट जाते हैं और हम लोगों को फिर एग्जाम में वो मगक की हुई चीजें याद नहीं रहती है। तो मैं आपको ट्रिक्स के साथ समझाऊंगी ताकि आपको वो रिएक्शंस याद रहे, लॉन्ग टर्म में आपके बैठे और आप उसको सिस्टमैटिकली लिख सको और रटने का उतना जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये हेडिंग है आपका निकल कैडमियम स्टोरेज। निकल कैडमियम स्टोरेज। निकल कैडमियम स्टोरेज को हम लोग नाइकैड भी बोलते हैं। निकैड, नाइकैड स्टोरेज और नाइकैड ड्राई सेल। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको यहाँ दिख रहा है निकल। ठीक है, तो निकल में Na आ रहा है, तो ये नाइकेट में भी Na आ रहा है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कैडमियम, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कैडमियम। इसलिए हम लोगों ने इसको शॉर्ट फॉर्म दिया है। आपको दोनों फॉर्म पता होने चाहिए कि निकल कैडमियम को हम लोग नाइकेट बोलते हैं। ये तो हुई पहली थिंग। अब सेकेंड थिंग ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये कि जो भी नाइकेट है आपका, जो भी आपका निकल कैडमियम स्टोरेज सेल है, वो एक सेकेंडरी ड्राई सेल है। सेकेंडरी ड्राई सेल। तो सेकंड थिंग ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग ड्राई सेल की बात करते हैं तो ड्राई सेल के टू टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी ड्राई सेल और एक होता है हमारा सेकेंडरी ड्राई सेल। प्राइमरी ड्राई सेल मतलब वो ड्राई सेल होते हैं जिनको मैं रिचार्ज नहीं कर सकती। मतलब अगर मुझे उनको फिर से रिचार्ज नहीं कर सकते होंगे, उनका अगर बैटरी खत्म हो गया हमें उन्हें फेंकना पड़ेगा, वो यूजलेस हो चुके हैं। लेकिन जो भी हमारे सेकेंडरी ड्राई सेल है वो एडवांस वर्जन है। वो ऐसे ड्राई सेल है जिनको हम लोग डिस्चार्ज होने के बाद फिर से रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो सेल है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेल को हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको कहा गया है सेकेंडरी ड्राई सेल, बिकॉज दिस सेल कैन बी रिचार्ज आफ्टर गेटिंग डिस्चार्ज। डिस्चार्ज होने के बाद रिचार्ज कर सकते हैं। इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे बात करना है इस सेल में, तो इस सेल में आपको डायग्राम वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इस सेल में आपको क्या क्या मेंशन करना है? रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन इन द सेंस रिएक्शंस कौन से है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि यहाँ पे आपका कैथोड क्या है और यहाँ पे आपका एनोड क्या है। अगर आप इस रिएक्शन में देखते हो तो इस रिएक्शन में आपका जो भी एनोड है वो है आपका कैडमियम मेटल। याद रखना, क्योंकि हम लोगों को कंफ्यूजन होता है निकल भी है और कैडमियम भी है। तो हम लोग को ये याद नहीं होता एग्जाम में कि एनोड क्या है कैथोड क्या है। ठीक है, तो एनोड क्या है आपका कैडमियम मेटल मेटल और एनोड पे हमेशा क्या होता है ऑक्सीडेशन ऑकर्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन का ही मीनिंग क्या होता है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं देखो आपको किस तरीके से रिएक्शन याद रखवाती हूँ। अगर मैं बात करती हूँ कैथोड की, तो कैथोड में आपका कौन सा मेटल आता है? वो आता है आपका निकल नहीं, निकल ऑक्साइड। याद होना चाहिए बिल्कुल कि हम लोगों का निकल नहीं आता है, निकल ऑक्साइड जो है वो आपका कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है। याद रहेगा सबको। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें आपके रिएक्शंस कैसे क्या आ रहे हैं। देखते हैं हम लोग। ठीक है, रिएक्शंस को एक सेकेंड रुको। रिएक्शंस देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सी रिएक्शन हो रही है एट द एनोड, कि एनोड पे कैसी रिएक्शन हो रही है। और दूसरी हम लोग देखेंगे कि आपकी कैथोड पे कैसी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ आपके एनोड के रिएक्शन की, तो आपको पता होना चाहिए कि एनोड में आपका कौन सा मेटल इन्वॉल्व है, कैडमियम मेटल। अगर आपको ये दो चीजें पता है तो मैं आपको ट्रिक्स के साथ ऐसे रिएक्शन को याद रखवाऊंगी कि आपको वो याद रहेगा। तो सबसे पहले मुझे एनोड पे कैडमियम मेटल दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिया है कैडमियम मेटल। इतना क्लियर है? इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि ये एनोड और कैथोड जो है ये हुए आपके इलेक्ट्रोड। एनोड और कैथोड जो है वो क्या हुए आपके इलेक्ट्रोड। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट जो है इसमें जो बताने का रह गया है, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आपके बेसिक मीडियम का इलेक्ट्रोलाइट है। बेसिक मीडियम का मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया है। अब सब कुछ सॉल्व हो गया। देखो, एनोड पे मुझे दिख रहा है कैडमियम मेटल, तो मैंने कैडमियम लिया है। उसके बाद आप ध्यान दो कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, बेसिक मीडियम का है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है किसके प्रेजेंस में हो रही है? OH माइनस आयन के प्रेजेंस में। ये इसलिए हो रही है क्योंकि ये बेसिक मीडियम का इलेक्ट्रोलाइट है। समझ गया ना, याद रखने की जरूरत नहीं। अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपका एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, है ना।
एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो आपके कैडमियम थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, ऐसे मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया है। अगर आप ध्यान देते हो तो कैडमियम जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है, ठीक है, और यहाँ पे कैडमियम जो है वो कन्वर्ट हो रहा है आपका कैडमियम 2+ में, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ये जो कैडमियम 2+ है इस OH- के साथ में कंबाइन हो जाते हैं, ये जो भी आपके कैडमियम 2+ है ये आपके OH- आयन के साथ में कंबाइन हो जाएंगे, और फिर आपके ये फॉर्म होंगे CdOH2 टाइम्स। मतलब आपको याद नहीं रखना है कि CdOH2 टाइम्स फॉर्म होना, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कैडमियम मेटल का कन्वर्शन कहाँ में हो रहा है, कैडमियम 2+ में। अब 2+ में हो रहा है तो ये जो 2+ है ये 2 OH के साथ में रिएक्ट करता है और यहाँ पे ये वाली चीज को फॉर्म करता है, ठीक है, ये हुई पहली थिंग। अगर आप बात करते हो सेकेंड रिएक्शन की, तो आपकी रिएक्शन जो है अब वो क्या है, कैथोड पे। और मुझे ये भी पता होना चाहिए कि कैथोड पे कौन सा होता है रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन होता है, और रिडक्शन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, आपकी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो कैथोड पे आपको दिख रहा है NiO2, तो मैंने लिया है यहाँ पे NiO2, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग बेसिक मीडियम का इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट एक सोल्यूशन होता है, तो सोल्यूशन में पानी तो होता ही, मतलब वाटर तो होता ही, क्योंकि वाटर के बिना सोल्यूशन नहीं बनता है। इसलिए मैंने अब इसमें डाला है आपका वाटर एज अ लिक्विड, ये है आपका सॉलिड में, और यहाँ पे हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं, क्योंकि रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और NiO2 जो है वो आपका कैथोड है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको कुछ फॉर्म होगा, NiOH2 टाइम्स फॉर्म होगा, और साथ ही साथ आपका OH- फॉर्म होगा, ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे लिखना है ओवरऑल सेल रिएक्शन को। अगर मैं ओवरऑल सेल रिएक्शन को लिखना चाहती हूँ तो ओवरऑल सेल रिएक्शन में देखो आपका क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये जो OH- आयन है लेफ्ट साइड में वो इससे कैंसिल हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इससे कैंसिल हो रहे हैं। अब आप इजीली ओवरऑल सेल रिएक्शन को लिख सकते हो, तो वो आ रहा है आपका कैडमियम सॉलिड, ठीक है, ध्यान देना, प्लस NiO2 सॉलिड, ये हम लोग को दे रहा है CdOH2 टाइम्स प्लस NiOH2 टाइम्स, एक सेकेंड रुको, NiOH2 टाइम्स, हाँ, ठीक है। अब काम की चीज ये नहीं है, काम की चीज ये है कि इस सेल का काम क्या है। देखो यहाँ पे आपको रिएक्टेंट भी सॉलिड दिख रहे हैं और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट भी सॉलिड दिख रहे हैं, इसका मतलब जो भी सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ पे फॉर्म हो रही है वो कैसी है, सॉलिड स्टेट में है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे समझ में ये आता है कि इस बैटरी को, इस निकल स्टोरेज सेल को, निकल कैडमियम सेल को हम लोग इजीली रिचार्ज कर सकते हैं, और इस बैटरी की लाइफ कैसी है, ज्यादा है, लॉन्गर लाइफ में ही जिएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो भी चीजें फॉर्म हो रही है और जो भी आपके रिएक्टेंट है वो सारे के सारे सॉलिड में है, तो सॉलिड जो होता है वो इजीली हम लोग इजीली उसको रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। इस बैटरी का आपका वोल्टेज भी आपको काफी अच्छा मिलेगा, 1.4 वोल्ट मिलता है, और इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपके वॉचेस में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर्स में यूज कर सकते हैं, तो इसी की बैटरी को हम लोग यूज करते हैं। इसके काफी सारे एप्लीकेशन है, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सारी चीजें मेंशन करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर माय चैनल।